अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आज मैं आपको वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के दिन हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 थर्मोकेमिस्ट्री के 10 ईयर के सारे न्यूमेरिकल्स आज के दिन हम करने वाले हैं। मैं जानता हूं कि मैंने बहुत टाइम के बाद आज के दिन एक ये वीडियो बनाई है, तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू रखें। पहले आज चैप्टर 11 के न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, फिर किसी दिन चैप्टर नंबर 7 के। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आप जाएंगे यहाँ पे 3Ds अकेडमी लिखेंगे। मेरा चैनल ऑब्वियसली आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मेरा चैनल है 3Ds अकेडमी। मैं आपको बता देता हूँ इस चैनल के अंदर क्या क्या है। सबसे पहले आप यहाँ पे आए 3Ds अकेडमी के चैनल पे। इसमें फर्स्ट ईयर से रिलेटेड क्या क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, फर्स्ट ईयर में बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के न्यूमेरिकल्स हैं। इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट है। चैप्टर नंबर 12 के जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं यहाँ पे सारे अपलोड कर चुका हूँ। फिर चैप्टर नंबर 1 के जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो भी सारे अपलोड कर चुका हूँ। चैप्टर नंबर 4 के जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो भी सारे अपलोड कर चुका हूँ। और इसके अलावा मैं क्या क्या अपलोड कर चुका हूँ चैप्टर ये भी देख लेते हैं, शायद कुछ अपलोड किया हुआ मैंने प्लेलिस्ट के अंदर। यहाँ पे ई कैट एम कैट केमिस्ट्री के सारे मैं मतलब लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ। इस तरह से एनईटी के पास पेपर्स जितने भी हैं उन सब के भी लेक्चर्स मैं अपलोड कर चुका हूँ। सही है, ई कैट एम कैट केमिस्ट्री मैंने अपलोड किए हुए। तो ये कुछ मेरी इंपॉर्टेंट तरीन चीज़ें हैं जो आप चेकआउट कर सकते हैं। चैप्टर 11 के न्यूमेरिकल्स तो मैं अब आपको करवा रहा हूँ। चैप्टर 11 के न्यूमेरिकल्स मैं अब आपको करवा रहा हूँ। और इसके अलावा चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। चैप्टर नंबर 1 के अलावा चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल सारे मेरे यूट्यूब चैनल में मौजूद है। चैप्टर नंबर 12 के सारे न्यूमेरिकल्स मेरे यूट्यूब चैनल में मौजूद हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मेरे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट ईयर से रिलेटेड मौजूद हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आज के दिन हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूँ चैप्टर 11 के न्यूमेरिकल्स में मैं क्या क्या चीज़ें करवाऊंगा। सबसे पहले तो चैप्टर 11 के अंदर मैं हीट ऑफ फॉर्मेशन के सारे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन के 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूमेरिकल्स हीट ऑफ फॉर्मेशन के। फिर उसके बाद ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। टोटल 10 न्यूमेरिकल्स मैं आज आपको करवाने वाला हूँ। तो आइए ज़रा शुरू करते हैं। ये सारे 10 ईयर के न्यूमेरिकल्स हैं। सबसे पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। देखें, यहाँ पे फर्स्ट न्यूमेरिकल की मैं बात करने वाला हूँ। थोड़ी स्पेस चाहिए थी इसलिए मैंने वो स्पेस ले ली। अब देखें, यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर हीट ऑफ फॉर्मेशन का पहला न्यूमेरिकल ये रहा। इसके अंदर कह रहे हैं कि कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ M2A एट 25 डिग्री सेल्सियस। हमें क्या करना है, हमें M2A की हीट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। हीट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। पहली इक्वेशन जो है वो आपकी डिजायर्ड इक्वेशन है, क्योंकि इसके अंदर M2A बन रहा है और M2A की हीट ऑफ फॉर्मेशन ही आपको निकालनी है। तो आपने इस इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। सही है, अब आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी डिजायर्ड इक्वेशन के लिए 2m चाहिए ना, तो 2m चाहिए। तो आप इक्वेशन बी के अंदर सिर्फ m पड़ा हुआ है, आप क्या करें, इस m को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ताकि पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे भी 2m आ जाएगा। इसी के साथ साथ इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे हाफ A2 लिखा हुआ है, तो आप हाफ A2 को देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ A2 एज इट इज लिखा हुआ है, इसको ऐसे ही रहने दें। यानी कि इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 1 करें, यानी कि कुछ भी ना करें आप बेशक। और M2A भी लिखा हुआ है, तो M2A यहाँ पे भी M2A लिखा हुआ है। इस इक्वेशन के अंदर भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब आप करेंगे क्या कि यहाँ पे हाफ A2 और 2m को साथ रखना है, यानी कि m को और हाफ A2 को साथ रखना है। तो इन दोनों इक्वेशंस को, जिन दोनों इक्वेशंस को आपने m और हाफ A2 को साथ रखना है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें। M2A को आपने सेपरेट करना है, तो आपने M2A को सेपरेट करने के लिए इस वाली इक्वेशन को माइनस कर लें। तो इस तरीके से पूरा सवाल आपको सॉल्व हो जाएगा। जो कुछ मैं आपको कह रहा हूँ मैं आपको अब करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले सोल्यूशन की हेडिंग डाली हमने, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन हम क्या करेंगे, देन हम उसके अंदर ऐड कर देंगे इक्वेशन नंबर 3। देखिए, ये इक्वेशन 2 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें और उसको ऐड कर दें किस चीज़ के अंदर, देन ऐड इट इन इक्वेशन 3, उसको इक्वेशन 3 के अंदर ऐड कर दें। सही है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को ज़रा लिख लेते हैं, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और फिर लिख लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करने का तरीका, यानी कि इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 2m प्लस 2y2a। आगे जाके ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ के अंदर, 2m(a)y के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई करना, 2 अंदर 2, 2/2 y2 हो जाएगा, यानी कि 1y2 बन जाएगा y2। और डेल्टा H इक्वल्स टू -43.2 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये बन जाएगा माइनस का 86.4, साथ में यूनिट आ जाएगा किलो जूल पर मोल। सही है ना। इसी तरह से इक्वेशन 3 को आप एज इट इज लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 3 क्या है,
तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारे पास, इक्वेशन 3 है y2 प्लस हाफ a2, सही ना। हमने इसको ऐसे ही लिखा और आगे जाके ये कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, ये कन्वर्ट हो रहा है y2a के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अब डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, डेल्टा एच इक्वल्स टू हमारे पास ये हो जाएगा माइनस का 68.5 किलो जूल पर मोल। यूनिट में बार बार नहीं लिख रहा, काफ़ी एक मरतबा यूनिट लिख देना। अब देखें इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करते हुए जो चीज़ें कट रही हैं उसको काट लें। जैसे कि हमारे पास y2 कट रहा है, y2 से y2 कैंसिल हो रहा है क्योंकि इक्वेशन की ऑपोजिट साइड पर है। बाकी चीज़ें तो आप एज इट इज़ लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2m प्लस 2y2a, ये एज इट इज़ लिखते हैं, सही ना। और इसी तरह से हाफ a2 ये यहाँ पे एज इट इज़ लिखते हैं, सही ना। और आगे जाके क्या लिखा हुआ है, आगे जाके लिखा हुआ है 2m a y प्लस y2a, ये लिखा हुआ है वो लिखते हैं। डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ माइनस का 86.4, कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेते हैं, 86.4 और प्लस करते हैं 68.5, इनको ऐड करेंगे आंसर आएगा 154.9, लेकिन हम माइनस की साइन लगाएंगे क्योंकि दोनों माइनस पे, तो ये हो जाएगा माइनस का 154.9 किलो जूल पर मोल। अब देखें इसके अंदर y2a यहाँ पर भी है, y2a यहाँ पर भी है, तो एक y2a से एक y2a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर एक y2a कैंसिल कर दें और इधर 2 में से एक बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ। अभी हमारे पास इक्वेशन 5 हो गई है। इक्वेशन 5 को मैं पहले लिख देता हूँ। इक्वेशन नंबर 5 है हमारे पास, इक्वेशन 5 है हमारे पास 2m प्लस y2a प्लस हाफ a2, आगे जाके ये कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, ये कन्वर्ट हो रहा है 2m a y, और डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एच की वैल्यू है माइनस का 154.9 किलो जूल पर मोल। अब इसके अंदर से आप इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो लिख देता हूँ मैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम अबव इक्वेशन। हम अबव इक्वेशन में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 4 क्या है, इक्वेशन 4 देख लेते हैं भाई साहब। इक्वेशन 4 है हमारे पास, ये इक्वेशन 4, m2a यहाँ पे लिख लेता हूँ, m2a प्लस y2a, आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है 2m a y के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। डेल्टा एच इक्वल्स टू यहाँ पे लिखा हुआ माइनस का 63.2 किलो जूल पर मोल। अब हमने ये लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो चीज़ें इसके अंदर कट रही होंगी उसको काट देंगे, साइन को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सब्ट्रैक्शन है ना, तो साइन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे ये प्लस था, ये माइनस हो जाएगा, प्लस था माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस था ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखें m2 कट गया, प्लस का y2a माइनस का y2a ये भी कट गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2m प्लस हाफ a2 बच जाएगा यहाँ पे, सही है, और साथ में माइनस का m2a बचेगा, और यहाँ पे एरो हेड की दूसरी साइड पे 0 बचेगा, यानी कि कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ पे माइनस था, ये प्लस हो जाएगा। डेल्टा एच इक्वल्स टू माइनस का 154.9, ये माइनस में वैल्यूज़ को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ -1 से, ताकि ये वैल्यू जो है वो माइनस से मल्टीप्लाई के -154.9 हो गई। प्लस अब इसके अंदर क्या करेंगे, 63.2 किया हमने, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस का 91.7। यहाँ पे आंसर आ जाएगा माइनस का 91.7, यूनिट आ जाएगा किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पे माइनस m2a है, ये एरो हेड की इस तरफ जाएगा, तो ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा प्लस m2a, तो हो जाएगा 2m प्लस हाफ a2, आगे जाके ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ के अंदर, ये कन्वर्ट हो जाएगा m2a के अंदर। डेल्टा एच की वैल्यू आ गई है माइनस का 91.7, और यूनिट आ जाएगा हमारे पास किलो जूल पर मोल। ये हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। आते हैं ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Mg3N2। हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आइए ज़रा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ, ये मैंने थोड़ा सा स्पेस बना लिया उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब आ जाते हैं ज़रा, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है जितना ज़्यादा मैंने स्पेस बनाया है, लेकिन बहरहाल सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ पे बोल रहे हैं 3mg प्लस n2, आगे जाके ये कन्वर्ट हो रहा है mg3n2 के अंदर, तो मुझे इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन में फाइंड आउट करनी, मैंने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब आप देखें यहाँ पे 3mg है, यहाँ पे भी 3mg है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमारी डिजायर्ड इक्वेशन के अंदर n2 लिखा हुआ है, जबकि नीचे लिखा हुआ है हाफ n2, तो मुझे इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि 2 × 2 2/2 n2 बन जाए। तो आइए जरा सबसे पहले जो मैं आपको कह रहा हूँ वो कर लेते हैं, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 तो एज इट इज लिखते, इक्वेशन नंबर 2 तो एज इट इज लिखते हैं, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 3 है। देखिए हमने क्या किया, हमने इक्वेशन 2 तो फिलहाल ऐसे ही लिख देनी है। इक्वेशन 2 है हमारे पास 3mg प्लस 2NH3, 2NH3 आगे जाके ये कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, ये कन्वर्ट हो रहा है Mg3N2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, प्लस 3H2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, सही है। डेल्टा H इक्वल्स टू यहाँ पे लिखा हुआ माइनस का 371 किलो जूल पर मोल।
अब इक्वेशन नंबर जो 3 है ना, इक्वेशन नंबर 3 को आप क्या करें, इक्वेशन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखें, क्योंकि जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 अपॉन 2, साथ में क्या आ जाएगा n2, प्लस ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 अपॉन 2 हो जाएगा, 6 अपॉन 2 साथ में आ जाएगा h2। ठीक है, आगे जाके क्या हो जाएगा 2NH3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2NH3। डेल्टा एच की वैल्यू भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो माइनस का 46 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा माइनस का 92 किलो जूल पर मोल। सही है, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, यही सोचना है। देखिए यहाँ पे 2 अपॉन 2 तो कट कटा के 1 बचेगा। सही है, 6 अपॉन 2 कट कटा के 3 बचेगा, तो मैंने लिख दिया 3H2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने करना ये है, मैंने मैग्नीशियम और नाइट्रोजन को साथ साथ रखना है, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन को साथ साथ रखना है। ये मैग्नीशियम और नाइट्रोजन को साथ रखने के लिए हमें इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना पड़ेगा, जिनको साथ रखना होता है उनको साथ रखने के लिए ऐड करना पड़ता है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई किया, सबसे पहले मैंने मल्टीप्लाई किया इक्वेशन नंबर 3 को 2 से, इक्वेशन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद देन ऐड कर दिया, ऐड कर रहा हूँ मैं किसको, इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को, इन दोनों को ऐड करूँ। सही है ना, तो मैं इन दोनों को ऐड करूँ, जरा देखते हैं क्या होता है। जो कट रहा होगा उसको काट लेंगे, जो ऐड होगा उसको ऐड कर लेंगे। जैसे 2NH3 एरो हेड की ऑपोजिट साइड पे ये करेंगे, 3H2 एरो हेड की ऑपोजिट साइड पे ये करेंगे। यहाँ पे बचा 3Mg बचा प्लस 1N2 बचा, यानी कि N2, और आगे जाके ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ के अंदर, ये कन्वर्ट हो जाएगा Mg3, साथ में आ जाएगा N2। तो ये हमारे पास ये आ गया। डेल्टा H इक्वल्स टू माइनस का 371 और माइनस का 92, इसको चेक करते हैं, 92 प्लस 371, तो हमारे पास आंसर आएगा 463, लेकिन साइन माइनस की लगेगी तो ये हो जाएगा माइनस का 463, और साथ में यूनिट लग जाएगा किलो जूल पर मोल। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है, और एक तरीके से आप कह सकते हैं आसान सा क्वेश्चन भी है, तो मैंने इसकी जगह भी बना ली है सॉल्व करने की। यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 3। आइए चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बोल रहे हैं कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6। हमें C2H6 की हीट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। ये C2H6 से मुझे इसकी डेल्टा H की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, ये हमारी डिजायर्ड इक्वेशन है। ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई, हमारी इक्वेशन 3 आ गई, और इस तरह से हमारी इक्वेशन 4 आ गई। सही ना, ये सारी हमारी इक्वेशन आ गई। आप देखें डिजायर्ड इक्वेशन में 2C है, डिजायर्ड इक्वेशन में 2C है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक C लिखा हुआ है, तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि यहाँ भी 2C हो जाए। इस तरह यहाँ पे H2 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम यहाँ पे भी H2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि यहाँ पे भी 3H2 हो जाए। पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आप देख सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन को साथ साथ रखना है, कार्बन और हाइड्रोजन को साथ साथ रखना है, तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। सही है, आप बात समझ रहे हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। और C2H6 को सेपरेट करना है। C2H6 को किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पे C2H6 ऐसी रहेगा, लेकिन इसको अलग करना है तो हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो अब मैंने बोला मैं आपको समझा देता हूँ, करके समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन नंबर 2 को किससे, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और इक्वेशन 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। देन ऐड इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, देन ऐड बोथ इक्वेशंस, देन ऐड बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें। कौन कौन सी, इक्वेशन 2 को और 3 को, इन दोनों को ऐड कर दें। ठीक है, तो अब हम करेंगे कैसे, सबसे पहले तो यहाँ पे इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 इन दोनों को ऐड करना है। पहले इक्वेशन 2 लिख तो लें। इक्वेशन 2 है क्या, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 2C प्लस 2O2, आगे जाके ये बन जाएगा 2CO2। ये वाली इक्वेशन चल रही है, समझ रहे हो ना भैया, तो यहाँ पे हो जाएगा 2CO2। डेल्टा H इक्वल्स टू 394 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 394 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पे आंसर आएगा माइनस, क्योंकि माइनस में है वैल्यू तो माइनस में आएगा, लेकिन साथ में आएगा 788 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब इसी तरह से हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने हो जाएगा 3H2 प्लस 3 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, और साथ में आ जाएगा 3/2O2। आगे जाके ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ के अंदर, ये कन्वर्ट हो जाएगा 3H2O के अंदर। डेल्टा H इक्वल्स टू माइनस 286 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो लिख कर लेता भैया 286 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये बन जाएगा 858, माइनस में आएगा माइनस का 858 किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2C प्लस 3H2, ये तो एज इट इज आएगा 2C प्लस 3H2, प्लस इन दोनों को ऐड करना है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, कैलकुलेटर में कर लेगा, ये हो जाएगा, एक सेकेंड, तो यहाँ पे 2 प्लस 3/2 इनको ऐड करेंगे, 2 2 4, 4 प्लस 3 7/2 हो जाएगा। ये यहाँ पे लिख लिया 7/2O2, आगे जाके हो जाएगा 2CO2,
2CO2 प्लस 3H2O, सही है। डेल्टा H इक्वल्स टू माइनस का 788 और माइनस का 858, दोनों माइनस में ऐड कर लें। माइनस का 788 और माइनस का 858 दोनों को ऐड करेंगे, आंसर आएगा माइनस का 1646। आप लोग माइनस में ही सॉल्व किएगा, माइनस का 1646 किलो जूल पर मोल। मेरे लिए कैलकुलेटर यहाँ पे इसका कंप्यूटर का कैलकुलेटर इसको सॉल्व करना थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा डिफिकल्ट है। बहरहाल ये हमारी इक्वेशन 5 हो गई है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 4 को। सब्ट्रैक्टिंग किसको सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 5, ठीक है ना। तो हम इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इक्वेशन 5 पहले लिख लेते हैं, इक्वेशन 5 यही वाली है, 2C प्लस 3H2 प्लस 7/2O2, 7/2O2 आगे जाके ये कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, 2CO2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, प्लस 3H2O के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। डेल्टा H इक्वल्स टू माइनस 1646 लिखा हुआ है, माइनस का 1646 किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हमारे पास ये पूरी इक्वेशन लिखी हुई है, इक्वेशन 4 ये वाली, सही है ना, सबसे टॉप पे। तो ये इक्वेशन लिख रहा हूँ, देख के C2H6 प्लस 7/2O2 और आगे जाके ये कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, 2CO2 प्लस 3H2O के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। और डेल्टा H की वैल्यू इधर कितनी है, डेल्टा H की वैल्यू है माइनस का 1560.6, इतना लिख लेना भी काफ़ी है, 0.63 लिखा हुआ है बहरहाल, तो लिख देता हूँ 0.63 लिख देता हूँ आपकी खुशी के लिए, सही ना। यहाँ पे लिख लिया। अब दोनों इक्वेशंस को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, ये प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, ये भी प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, और माइनस था प्लस हो गया। तो जो कट रहा है उसको काट दीजिए, जैसे प्लस 7/2 माइनस 7/2 कट जाएगा, प्लस 2CO2 माइनस 2CO2 कट गया, प्लस 3H2 माइनस 3H2 कट गया। इन दोनों को चेक करना पड़ेगा भी। यहाँ पे 2C तो एज इट इज आ जाएगा, सही ना, 2C एज इट इज आ गया, प्लस 3H2 भी एज इट इज आ जाएगा, सही है, 3H2 एज इट इज लिख दिया, और साथ में आएगा माइनस का C2H6, ठीक है, एरो हेड की दूसरी साइड पर आ जाएगा 0, कुछ भी नहीं बचा। डेल्टा H इक्वल्स टू माइनस का 1646 है। अब माइनस का 1646 लाना है तो इसको मल्टीप्लाई बाय -1 कर दिया मैंने, माइनस का 1646 प्लस 1560.63 किया मैंने, तो ये आंसर आ जाएगा माइनस का 85.37, माइनस का 85.37, साथ में यूनिट आ जाएगा किलो जूल पर मोल। ये हमने लिखा। माइनस का C2H6 उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2C प्लस 3H2, एरो हेड की दूसरी साइड पर आ जाएगा C2H6, और हमारे पास डेल्टा H की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 85.37, साथ में यूनिट आ जाएगा किलो जूल पर मोल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बोले हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम करनी है। इस क्वेश्चन की CH3CH की हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है। तो थोड़ी जगह बना रही थी भैया, साड़ी बना ली। अब हमने यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3CH। हमें CH3CH की हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है। तो आइए जरा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखा हमारी ये इक्वेशन डिजाइड इक्वेशन है, 2C प्लस 2H2 प्लस O2 आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है CH3CH के अंदर, ये हमारी इक्वेशन 1 है। इस इक्वेशन के अंदर आप देखें 2C लिखा हुआ, तो हमें यहाँ पे इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे H2 भी आप देख सकते हैं, H2 भी 2 मरतबा है, तो हमने यहाँ पे पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 2H2 हो जाएगी, इक्वेशन 3 हो गई। अब आप देख सकते हैं कार्बन और हाइड्रोजन को साथ रखना है, तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना पड़ेगा। CH3CH सबसे अलग है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, करके बताता हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि मल्टीप्लाई कर दें, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और उसके बाद इक्वेशन नंबर 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन नंबर 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन नंबर 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, देन ऐड बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, देन ऐड बोथ इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 2C प्लस 2O2, आगे जाके हो जाएगा किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2CO2। डेल्टा H इक्वल्स टू माइनस 394 है, 394 को मल्टीप्लाई करवा दें 2 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 788, माइनस का 788, साथ में यूनिट आ जाएगा किलो जूल पर मोल, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 3 को एज इट इज लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास 2H2 प्लस 2 1 2/2O2, यानी कि सिर्फ O2 आ जाएगा, आगे जाके ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ के अंदर, 2H2O के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद, ठीक है। डेल्टा H इक्वल्स टू, यहाँ पे 286 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 286 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएगा 572, ये आ जाएगा माइनस का 572, साथ में यूनिट आ जाएगा किलो जूल पर मोल। इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा 2C एज इट इज आ गया, प्लस 2H2 एज इट इज आ गया, प्लस 2O2 प्लस O2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3O2, आगे जाके बन जाएगा 2CO2
प्लस 2H2O डेल्टा H की वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो हमारे पास लिखा हुआ है माइनस का 788। अब दोनों माइनस में है तो साइन माइनस की रहेगी, लेकिन सॉल्व अभी प्लस में कर लेते हैं। ये हो जाएगा ऐड करने का 1360, लेकिन साइन लगेगी माइनस की, तो माइनस का 1360 किलो जूल पर मोल। ये हो गई हमारी इक्वेशन 5। अब इस इक्वेशन 5 में सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 4 को, तो करते हैं। आ जाए यहाँ पे लिख लेता हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सही है। तो यहाँ पे इक्वेशन 5 सबसे पहले मैंने लिखी। इक्वेशन 5 क्या? इक्वेशन 5 है 2C प्लस 2H2 प्लस 3O2। आगे जाके ये कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर? ये कन्वर्ट हो रहा है 2CO2 प्लस 2H2O के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। डेल्टा H की वैल्यू कितनी है? डेल्टा H की वैल्यू है माइनस का 1360 किलो जूल पर मोल। अब इक्वेशन 4 लिख लें। इक्वेशन 4 क्या है? इक्वेशन 4 है हमारे पास CH3COOH, सही ना, और प्लस 2O2। आगे जाके ये कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर? ये कन्वर्ट हो रहा है 2CO2 प्लस 2H2O के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। डेल्टा H की वैल्यू है हमारे पास कितनी? डेल्टा H की वैल्यू हमारे पास माइनस का 870.8 किलो जूल पर मोल। इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये प्लस था, ये माइनस हो गया, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस हो गया, और प्लस था माइनस, और माइनस था प्लस। तो जो कट रहा है उसको काट लें, जैसे ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 2C प्लस 2H2 3O2 माइनस 2O2, ये बचेगा सिर्फ O2, सही है ना, माइनस CH3COOH बचेगा यहाँ पे। और एरो हेड की दूसरी साइड पे क्या बचेगा? एरो हेड की दूसरी साइड पे बच जाएगा 0। डेल्टा H इक्वल्स टू माइनस 1360 प्लस 870.8। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई बाय -1 करना पड़ेगा। अगेन मल्टीप्लाई बाय -1 कर लिया, ये आंसर आया। और उसके बाद इसके अंदर हमने प्लस 870.8 कर दिया, सही है। तो हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा माइनस का 489.2, लिख लिया, माइनस का 489.2 किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास आंसर है। यहाँ पे लिखूंगा 2C प्लस 2H2 प्लस O2, और ये माइनस CH3COOH उधर जाके बन जाएगा प्लस का CH3COOH। डेल्टा H की वैल्यू आ गई है हमारे पास माइनस का 489.2, साथ में यूनिट आ गया है किलो जूल पर मोल। ये हमारा आंसर है। होप यू गेट द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। हमें CH4 की हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है। आइए ज़रा चेक करते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा? हीट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट करूँगा CH4 की। तो CH4 की हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालनी है हमारे पास। डिजायर्ड इक्वेशन तो ये वाली है, C प्लस 2H2, आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है CH4 के अंदर। ये हमारी डिजायर्ड इक्वेशन है, इसको मैंने बोल दिया ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन देखें, कार्बन तो एक है, इसलिए इस पूरी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। H2 लिखा हुआ है तो H2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसी तरह से इक्वेशन नंबर 4 के अंदर देखें CH4 एज इट इज लिखा है, CH4 को भी एज इट इज लिख देंगे। कार्बन और हाइड्रोजन को साथ साथ रखना है, तो कार्बन और हाइड्रोजन को साथ साथ रखने के लिए ऐड करेंगे। CH4 को अलग करना है तो CH4 को अलग करने के लिए सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जो कुछ बोल रहा हूँ वो यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा? सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करूँगा इक्वेशन नंबर 3 को। एक सेकेंड, इक्वेशन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ। देख सकते हैं आप, इक्वेशन नंबर 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? 2 से। और फिर देन ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर क्या चीज़? देन ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को ऐड कर रहा हूँ, सही है। तो अब हम करेंगे कैसे? हम यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। इक्वेशन 2 है क्या? इक्वेशन 2 ये वाली है, सही है ना। इक्वेशन 2 ये वाली है, लिख लें C प्लस O2, आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर? CO2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। डेल्टा H की वैल्यू है माइनस का 394, साथ में यूनिट आएगा किलो जूल पर मोल। इसी तरह से इक्वेशन नंबर ये वाली 3 है, इक्वेशन नंबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2H2 प्लस 2 1 2 और 2/2 O2, 2/2 O2 बन जाएगा। जब ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 2 और डिवाइड में भी 2 आएगा तो 2/2 O2, यानी कि सिर्फ O2 बच जाएगा। आगे जाके हो जाएगा 2H2O, सही है। डेल्टा H इक्वल्स टू, अब 2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 286, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आएगा माइनस का 572 किलो जूल पर मोल, सही ना। हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कार्बन प्लस C प्लस 2H2 प्लस O2 प्लस O2 हो जाएगा 2O2। आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ के अंदर? ये कन्वर्ट हो जाएगा CO2 प्लस 2H2O के अंदर। और डेल्टा H इक्वल्स टू, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 394। एक सेकेंड, माइनस का 394 और माइनस का 390, एक सेकेंड क्या कर दिया मैंने,
प्लस में कर लेते हैं भाई, बाद में कर लेंगे। 394 प्लस 572 ये हो जाएगा 966, माइनस का साइन लगाएंगे, माइनस का 966, साथ में यूनिट आएगा किलो जूल पर मोल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, ये तो इक्वेशन 5 हो गई ना, इक्वेशन 5 में से सब्ट्रैक्ट करें इक्वेशन 4 को, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करें हम लोग। तो मैं यहाँ पे करता हूँ, किस तरह से करूँगा, सबसे पहले तो इक्वेशन 5 लिखूंगा। इक्वेशन 5 के अंदर मेरे पास क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन 5 के अंदर लिखा हुआ है मेरे पास C प्लस 2H2 प्लस 2O2, आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, वो कन्वर्ट हो रहा है CO2 प्लस 2H2O। डेल्टा H की वैल्यू कितनी है, डेल्टा H की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 966 किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास इक्वेशन 5 आ गई। इक्वेशन 4 को लिखते हैं, इक्वेशन 4 है हमारे पास CH4, आपको दिख नहीं रही होगी, मैं एक सेकंड सही कर देता हूँ ताकि दिख जाए। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 4, अब आपको दिख रही होगी CH4 सबसे टॉप पे, प्लस 2O2, आगे जाके ये कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, ये कन्वर्ट हो रहा है CO2 प्लस 2H2O के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। डेल्टा H की वैल्यू कितनी है, डेल्टा H इक्वल्स टू माइनस का 890.34, साथ में यूनिट आएगा किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 4 की वैल्यू। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें साइन चेंज करना पड़ेगा, ये प्लस था माइनस होगा, कर देता हूँ, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, प्लस था माइनस, और ये माइनस था प्लस। हमने दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो कट रहा है, जिसका कट रहा है उसका काट दें, जैसे इसका कट गया तो उसका काट दिया, इसका कट रहा है तो उसका भी काट दिया। अब बचेगा क्या, हमारे पास C बचेगा, लिख लेता हूँ, हमारे पास ये वाला C बच जाएगा, सही ना, हमारे पास C बचेगा प्लस 2H2 बचेगा, तो मैं 2H2 को लिख देता हूँ C प्लस 2H2, साथ में माइनस CH4 बचेगा, माइनस CH4 ये है एरो हेड की दूसरी साइड पे 0, डेल्टा H इक्वल्स टू माइनस का 966 प्लस का 890, ये करते हैं। देखा, सबसे पहले 966 को मल्टीप्लाई करो मैं -1 से, ताकि या माइनस में आ जाए वैल्यू, आप लोग कंफ्यूज ना हो। माइनस 966 प्लस 890.34, हमने इनको सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 75.66, माइनस का 75.66 किलो जूल पर मोल। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि माइनस CH4 उधर जाके प्लस का CH4 हो जाएगा, तो मैं यहीं पे कर रहा हूँ, सही है ना। यहाँ माइनस CH4 था, उधर जाके प्लस का CH4 हो गया, ये हमारी इक्वेशन बन गई डिसाइड इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं, सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। ओफो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, ये 2019 का न्यूमेरिकल है। जो क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है ना आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये है 2019 का न्यूमेरिकल, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, थोड़ा चेंज है ये, तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। 2019 के अंदर आया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे ज़रा सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बोल रहे हैं कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3। हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट करना है Fe2O3 की वैल्यू का। तो कैसे करेंगे ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले तो Fe2O3 हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर बन रहा है, ये हमारी है डिजायर्ड इक्वेशन, सही ना। तो मैंने इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। इक्वेशन 1 हमें बनानी है, और हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3/2O2 और इधर भी लिखा हुआ है 1/2 O2। तो हम क्या करेंगे, 1/2 O2 और 3/2O2 बनाने के लिए हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ताकि 3 × 3/2O2 हो जाए। फिर 2Fe लिखा हुआ है, तो 2Fe बनाने के लिए इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ताकि यहाँ पे 2Fe हो जाए, ठीक है। अब हमारे पास Fe2O3 सबसे अलग है। Fe2O3 बनाने के लिए हमें Fe2O3 को तो एज इट इज छोड़ना पड़ेगा, ये थर्ड वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। O2 को और Fe को साथ रखना है, O2 को और Fe को साथ रखना है, तो इक्वेशन 2 और 4 को ऐड करना पड़ेगा। समझ रहे हैं, लंबी गेम है यहाँ पे। तो मैं आपको जो कुछ कह रहा हूँ वो करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मल्टीप्लाई करूंगा मैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई करूंगा किस चीज़ को, इक्वेशन नंबर 2 को। ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, एंड इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई करूंगा किस चीज़ से, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। देन ऐड बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर दूंगा। देन ऐड बोथ इक्वेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन 2 लिखी, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा 3H2, सही ना, 3H2 प्लस, यहाँ पे देखें इसको हटा दिया, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हो जाएगा 3 1 × 3/2O2, तो ये हो जाएगा 3/2, साथ में आ जाएगा O2, आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा ये किस चीज़ के अंदर, 3H2O के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। डेल्टा H की वैल्यू है -286, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 858 किलो जूल पर मोल। मुझे तो भाई वैल्यूज याद हो गई, क्या बात है। अच्छा, इसी तरह से इक्वेशन नंबर 4 को लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ये हो जाएगा
2Fe प्लस 2 3 ज़ा 6 H2O, आगे जाके ये कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, ये कन्वर्ट हो रहा है 2FeOH3 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, प्लस ये 2 3 ज़ा 6 6/2 2 3 ज़ा 6 6/2 हो जाएगा वापसी 3, तो 3H2 बन जाएगा। ये 3H2 डेल्टा H की वैल्यू है हमारे पास 161, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 161 मल्टीप्लाई बाय 2 ये हो जाएगा 322 माइनस का प्लस का 322 किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लिया 3H2 प्लस 2Fe, 3H2 प्लस 2Fe प्लस, अब जो कट रहा है ना उसको काट भी दें, जैसे कि आप देख सकते हैं 3H2, ओहो एक गलती हो गई मुझसे, नहीं हुई गलती, हाँ 3H2 से 3H2 कट रहा है, अभी काट दिया, गलती हो रही थी बच गई, तो ये 3H2 लिखना अब जरूरी नहीं है, वापसी लिखूंगा। 3H2 से 3H2 कट गया, 3H2O यहाँ पे कटा और यहाँ पे 6 में से 3 जाएगा तो बच जाएगा 3, ठीक है ना, तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे 6H2 था इसको काट के मैंने कर दिया 3, अब जो बचा वो लिख लें। जैसे यहाँ पे क्या क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 2Fe बच गया, प्लस यहाँ पे 3/2O2 बच गया, प्लस 3H2O बच गया यहाँ पे, सही ना। एरो हेड की दूसरी साइड पे क्या बच गया, एरो हेड की दूसरी साइड पे बच गया 2FeOH3, ठीक है। डेल्टा H की वैल्यू इसकी चेक करते हैं, डेल्टा H की वैल्यू अच्छा यहाँ पे प्लस 322 है, इसके अंदर से माइनस करते हैं 858 को, तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 536 किलो जूल पर मोल। अभी हो गई हमारी इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 में जब मैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करूँ इक्वेशन नंबर 3 को, क्योंकि बार बार लिखने का कोई पॉइंट नहीं है, राइट, तो मैं इक्वेशन नंबर 3 को इसमें सब्ट्रैक्ट करूँ, आप अपने हिसाब से कर लेना। इक्वेशन नंबर 3 के अंदर क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ है Fe2O3, और उसके बाद Fe2O3 के बाद क्या लिखा हुआ था, Fe2O3 प्लस 3H2O, Fe2O3 प्लस 3H2O, एरो हेड की दूसरी साइड पे लिखा हुआ है 2FeOH3, सही है ना। अब डेल्टा H की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे डेल्टा H की वैल्यू है प्लस का 289 किलो जूल पर मोल, सही है ना, ये हमने लिखी। अब यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट देंगे, हमारे पास काटने के लिए, काटना वैसे मुझे इतना अच्छे से आता तो नहीं है क्योंकि मैंने कभी किसी का काटा नहीं है, लेकिन आप उनसे ज़रूर पूछिएगा जो काट सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि कसाई वगैरह आप जान सकते हैं किसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो बहरहाल यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे सबसे पहले प्लस में लिखा हुआ है, प्लस में माइनस कर दिया, साइन चेंज कर दिया, यहाँ प्लस था माइनस कर दिया, यहाँ भी प्लस था माइनस कर दिया। अब देखें ये कट आएगा, ये कट आएगा, ये भी प्लस था माइनस कर दिया। अब जो बच रहा है उसको लिखो ना भैया, फिर 2Fe बच रहा है, 2Fe को एज इट इज लिख दो, 2Fe लिखा, प्लस 3/2O2 लिख दिया, सही ना, 3/2O2, और साथ में ये माइनस में आएगी वैल्यू, माइनस की वैल्यू को एरो हेड की दूसरी साइड पे ले जाते हैं, डायरेक्ट उधर जाके ये प्लस हो जाएगी, तो मैंने लिख दिया प्लस Fe2O3, डायरेक्ट में प्लस हो रही है उधर जाके। अब यहाँ पे डेल्टा H इक्वल्स टू माइनस का 536 प्लस 289, ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 247, माइनस का 247 किलो जूल पर मोल, ये हमारा आंसर है। होप यू गेट द आंसर। आगे बढ़ते हैं। वो थक गया। 7th न्यूमेरिकल, यार मेरा दिल तो नहीं चाह रहा आगे सॉल्व करने का, लेकिन आपकी खातिर सॉल्व करूंगा। मुझे ना लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दो यार। देखो अब मेरा चैनल ना दूसरों तक पहुंचाओ आप मेरा चैनल प्लीज़, मेरी खातिर, दूसरों की खातिर और सवाब की खातिर। यूट्यूब से मुझे कोई पैसे वैसे नहीं आते, बस आप कर दो, सही ना, ताकि दूसरों तक मैं पहुंच सकूं। यहाँ पे हमारे पास 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H6। ये C6H6 है, मैंने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 का, इसको इक्वेशन 3 का नाम दिया और इसको इक्वेशन 4 का नाम दिया। मैंने क्या करना है, ये फर्स्ट इक्वेशन बनानी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ पे कार्बन 1 है, हमें कार्बन 6 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे H2 3 है, यहाँ पे H2 1 है, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे C6H6 है, यहाँ पे C6H6 है, इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको कुछ भी नहीं करेंगे। कार्बन हाइड्रोजन को साथ रखना है, तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे और नीचे वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 को बाय 6, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 बाय 6 एंड इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे किस चीज़ से, इक्वेशन 3 बाय 3, और फिर देन ऐड बोथ इक्वेशंस, फिर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, देन ऐड बोथ इक्वेशंस, ठीक है ना, हमने दोनों इक्वेशंस को फिर ऐड कर देना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, आइए जरा चेक करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 है ये पूरी इक्वेशन, इसके अंदर मैं करूँगा क्या, 6 को इससे मल्टीप्लाई कर लूँगा, ये हो जाएगा 6C प्लस 6O2,
आगे जाके ये कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, कन्वर्ट हो रहा है 6CO2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। डेल्टा एच इक्वल्स टू -394 को मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, 394 मल्टीप्लाई बाय 6, तो आंसर आएगा माइनस का 2364, माइनस का 2364 साथ में यूनिट आ जाएगा किलो जूल पर मोल। ठीक है, इसी तरह से इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई करते हैं किस चीज़ से, इक्वेशन नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने हो जाएगा 3H2 और प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 2 O2। ये आप ये समझ लें कि 3 जो है ना इससे 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 3 1 जा 3 अपॉन 2 O2। आगे जाके ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ के अंदर, ये कन्वर्ट हो जाएगा 3H2O के अंदर। डेल्टा एच इक्वल्स टू -286 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा माइनस का 858, साथ में यूनिट आएगा किलो जूल पर मोल। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, तो आ जाए ज़रा ऐड करते हैं दोनों इक्वेशंस को। ये हो जाएगा 6C प्लस 3H2 सही ना, 3H2 सॉरी, प्लस 6 अप प्लस 3 अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 6 12, 12 प्लस 3 15, तो ये बन जाएगा 15 अपॉन 2 O2। आप कैलकुलेटर में कर लेगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6CO2 प्लस 3H2O। डेल्टा एच इक्वल्स टू माइनस का 2364, यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक सेकेंड, अरे भाई आओ ना, 2364 प्लस 858, इनको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 3222 किलो जूल पर मोल, लेकिन यहाँ पे साइन लगेगा माइनस का। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 4 को लिखते हैं, इक्वेशन नंबर 4 को एज इट इज लिख देते हैं। इक्वेशन नंबर 4 को इसमें सब्ट्रैक्ट करूँगा, देखें डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 5 या फ्रॉम अबव इक्वेशन। इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम अबव इक्वेशन, तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल दिया है ना, अब कर रहा हूँ प्रॉपर तरीके से ही कर लेते हैं भाई। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 क्या है, इक्वेशन नंबर 5 ये वाली ऊपर वाली इक्वेशन है 6C प्लस 3H2 और आगे क्या लिखा हुआ है प्लस 15 अपॉन 2 O2, और ये आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, ये कन्वर्ट हो रहा है 6CO2 प्लस 3H2O। डेल्टा एच इक्वल्स टू यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का 3222 किलो जूल पर मोल, सही ना। अब इक्वेशन नंबर 4 को देख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4 के अंदर क्या लिखा है, इक्वेशन नंबर 4 ये वाली है, इसको सब्ट्रैक्ट करना हमने इक्वेशन नंबर 4 को, तो यहाँ पे लिख लिया मैंने C6H6 और उसके बाद लिखा हुआ प्लस 15 अपॉन 2 O2, 15 अपॉन 2 O2 आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, 6CO2 प्लस 3H2O के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। डेल्टा एच इक्वल्स टू माइनस का 3267 किलो जूल पर मोल, सही ना। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी हमने इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है, कहाँ गए भाई कहाँ गए, हमने इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज करना पड़ेगा, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस और माइनस था प्लस। देखो जिसका कटर उसको काट दे, जैसे इसका कट गया, इसका कट गया, इसका भी कट गया, अब इसका कट जो बच गया लिख दो 6C प्लस 3H2, यहाँ पे आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, माइनस वाली वैल्यू उधर जाके प्लस में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा C6H6। डेल्टा एच इक्वल्स टू करते हैं यहाँ पे कैलकुलेटर के अंदर, कैलकुलेटर नहीं आ रहा, यहाँ पे पहले इस वैल्यू को पूरी वैल्यू को -1 से मल्टीप्लाई कर लें, तो यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करके माइनस में आगे वैल्यू प्लस 3267, ये हमने सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आएगा 45 किलो जूल पर मोल, ये हमारे पास आंसर आ गया। होप यू गेट द आंसर। नेक्स्ट उस पे चलते हैं, नेक्स्ट हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल पे, ये हमारा हीट ऑफ फॉर्मेशन का क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। अब इस क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं है, हाथों हाथ अभी फ़ौरन के फ़ौरन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ भैया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Na2O। हमें इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम करनी है इक्वेशन नंबर 1 की, तो मैंने इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया, इसको इक्वेशन 2, ऑब्वियस सी बात है, इसको इक्वेशन 3 और इसके बाद आखिर में इसको इक्वेशन 4। यहाँ पे देख रहे हैं 2Na लिखा हुआ है, तो 2Na करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरी Na वाली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर हाफ O2 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी हाफ O2 लिखा हुआ है, तो कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, एज इट इज कर देंगे। यहाँ पे भी Na2O लिखा हुआ है, यहाँ पे भी Na2O लिखा हुआ है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कौन सी दो इक्वेशंस को ऐड करेंगे, 2Na को और हाफ O2 को साथ रखना है, 2Na को और हाफ O2 को साथ रखना है, तो इक्वेशन 2 और 4 को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ सब कुछ। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं किस चीज़ के साथ, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2 एंड ऐड इट इन इक्वेशन 4। हम इसको फिर ऐड कर देंगे किस चीज़ के अंदर, इक्वेशन 4 के अंदर ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 2Na प्लस 2H2O
उसके बाद आगे जाके कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, 2NaOH के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। और प्लस 2 1 ज़ा 2, देखें ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 ज़ा 2, 2/2 1, यानी कि सिर्फ H2 बच जाएगा। डेल्टा H इक्वल्स टू -43.2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा माइनस का 86.4 किलो कैलोरी पर मोल। अब यूनिट कैलोरी में आएगा। यहाँ पे इक्वेशन 4 लिखी, इक्वेशन 4 है हमारे पास H2 ये वाली, तो मैंने लिख दिया H2 प्लस हाफ O2, आगे जाके ये कन्वर्ट हो रहा है किस चीज़ के अंदर, H2O के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। डेल्टा H की वैल्यू है माइनस का 68 किलो कैलोरी पर मोल। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो ऐड हो रहा है उसको ऐड कर लें, जैसे 2Na आ गया। अब जो कट रहा है उसको काटना भी तो है, जैसे यहाँ पे H2 से H2 कट गया और एक H2O से एक H2O कट जाएगा, तो जो बच जाएगा वो लिख लें। जैसे 2Na बचा प्लस H2O बच गया प्लस हाफ O2 बच गया, सही है। और आगे जाके आ गया 2NaOH, सही है। अब यहाँ पे डेल्टा H इक्वल्स टू, इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दोनों वैल्यूज़ के अंदर क्या लिखा हुआ है, इधर चेक करते हैं। लिखा हुआ माइनस का 86.4, उसके बाद प्लस का 68, तो टोटल आंसर आएगा 154.4। साइन माइनस का लगेगा, माइनस का 154.4, ये हमारे पास आ गया। अभी इक्वेशन नंबर 5 बन चुकी है। इस इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं, कौन सी इक्वेशन को, इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 5 में डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करो यार, बार बार लिख नहीं रहा, लास्ट है ना वैसे भी, तो इसलिए मैं लिख नहीं रहा, क्योंकि मैं पता है आपको समझ में आ चुका है। इक्वेशन नंबर 3 ये वाली है, जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाली इक्वेशन नंबर 3 नज़र आ रही है हाईलाइट, क्या हाईलाइट हुई है, अल्लाह तौबा, ये वाली हाईलाइट हुई हुई इक्वेशन, सही ना। तो मैं इसको लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा सबसे पहले Na2O और उसके बाद लिखा मैंने प्लस H2O और उसके बाद आगे जाके क्या लिखा, उसके बाद आगे जाके लिखा 2NaOH, सही ना। सब्ट्रैक्ट करना है मैंने। डेल्टा H की वैल्यू हमारे पास कितनी, डेल्टा H की वैल्यू हमारे पास माइनस का 63.2 किलो कैलोरी पर मोल, सही ना। अब मैं यहाँ पे साइन चेंज करके फिर सॉल्व करूँगा इसको। मैंने यहाँ पे प्लस था माइनस कर दिया, प्लस था माइनस कर दिया, प्लस था माइनस कर दिया और ये माइनस था प्लस कर दिया। ये कटेगा, इसका भी कटेगा, जिसका कटेगा उसको काट दो। 2Na प्लस हाफ O2 बचेगा, यहाँ पे माइनस Na2O बचेगा, माइनस Na2 और एरो हेड की दूसरी तरफ 0 बचेगा। माइनस Na2O उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट उधर ही लेके जा रहा हूँ, तो ये डायरेक्ट उधर जाके बन जाएगा प्लस का Na2O। डेल्टा H इक्वल्स टू माइनस 154, इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना, कैलकुलेटर खोला, इस पूरी वैल्यू को पहले -1 से मल्टीप्लाई कर लें, तो हमारे पास ये आंसर आ गया -154.4 प्लस 63.2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 91.2, माइनस का 91.2 साथ में यूनिट लग जाएगा किलो कैलोरी पर मोल, ये हमारा आंसर है। अब आते हैं ज़रा आखिरी की दो न्यूमेरिकल्स पे, जो कि हमारे पास ये वाले न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, सही ना। तो आइए ज़रा इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर किसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। देखें ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं, इसके अंदर हीट कन्वेंशन बड़ी, साइन कन्वेंशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा थोड़ा साथ साथ बताता हूँ। यहाँ पे बोले इफ़ 1800 कैलोरीज ऑफ हीट इज एडेड टू अ सिस्टम, 1800 कैलोरीज हीट की सिस्टम के अंदर ऐड हो रही है, तो समझ लें ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसमें हीट की वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी। एंडोथर्मिक है तो यहाँ पे आप हीट डेल्टा Q या Q से रिप्रेजेंट करते हैं, ये Q आप पॉजिटिव रखेंगे, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे Q जो है वो हमारे पास है 1800 कैलोरीज, सही ना। उसके बाद सिस्टम डज वर्क, सिस्टम काम करे कितना, सिस्टम काम करे 2800 कैलोरीज, तो मैं वर्क डन को यहाँ पे पॉजिटिव लिख रहा हूँ क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम है, तो मैंने लिख लिया 2800 कैलोरीज, ये वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है। और उसके बाद हमें बता रहे हैं वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी हमें निकालनी है, इंटरनल एनर्जी यानी कि डेल्टा E की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे सॉल्व कैसे करूँगा, फॉर्मूला बहुत आसान है, सिंस Q इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस W हमारे पास फॉर्मूला है। Q की जगह पे लिख लेंगे 1800, सही ना। डेल्टा E की जगह पे लिखेंगे डेल्टा E प्लस W की जगह पे हम लिख लेंगे 2800, सही ना। अब यहाँ पे 1800 अपनी जगह पे रहेगा, प्लस 2800 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2800 इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा डेल्टा E। डेल्टा E की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा कितना, माइनस का 1000 आ जाएगा, और साथ में इसका यूनिट क्या लगेगा, कैलोरीज, कैलोरीज क्योंकि कैलोरीज में गिवन इतनी सारी चीज़ें, तो कैलोरीज ये हमारा आंसर है। होप यू गेट द आंसर। आगे बढ़ते हैं, लास्ट न्यूमेरिकल हमारा ये है
4000 जूल ऑफ हीट इज एडेड टू अ सिस्टम। इसका भी पहले डेटा बना लेते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि 4000 जूल हीट ऐड की जा रही किसके अंदर, एक गैसेस सिस्टम के अंदर। तो ये हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू है 4000 जूल, 4000 जूल, सही ना। अब कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करें तो कांस्टेंट प्रेशर कितना है, कांस्टेंट प्रेशर है हमारे पास 101300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर आ गया। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो इंटरनल एनर्जी जब इंक्रीज होती है तो हम उसको पॉजिटिव साइन से शो करते हैं। तो हमने लिख लिया डेल्टा ई कितना है, डेल्टा ई है हमारे पास प्लस 500 जूल्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें चेंज इन वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, डेल्टा वी फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, हमारे पास फॉर्मूला होता है सिंस Q इक्वल्स टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, हमारे पास फॉर्मूला है। इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं। Q की जगह पे लिख लिया 4000 इस तरह से। डेल्टा ई की जगह पे हमने लिख लिया 500, ठीक है, प्लस प्रेशर की जगह पे लिखा 101300। अब डेल्टा वी की जगह पे डेल्टा वी लिखा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4000 है प्लस 500, तो इधर आ गया माइनस का 500 हो गया, यहाँ पे बच गया 101300, साथ में आ गया डेल्टा वी। अब यहाँ पे बचेगा 3500 नीचे डिवाइड में 101300 इधर आके डिवाइड हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा डेल्टा वी। तो डेल्टा वी की वैल्यू निकालते हैं, डेल्टा वी इक्वल्स टू 3500 3500 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 101300। हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0345, साथ में यूनिट आ जाएगा हमारे पास मीटर क्यूब। तो बस ये हमारी इस वीडियो का इख्तिताम आ चुका है। हमने इस वीडियो के अंदर क्या क्या कवर किया, हमने इस वीडियो हमने कवर किया है, हमने इस वीडियो के अंदर क्या क्या कवर किया है, हमने कवर किया हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल्स, हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल्स हमने कवर किए हैं। अभी भी कुछ रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ, पहले रुक जाएं नहीं, भागो नहीं। हीट ऑफ फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल्स हमने कवर किए हैं इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो के अंदर, और साथ साथ में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स को कवर किया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के न्यूमेरिकल्स हमने कवर किए हैं, सही ना। अब क्या क्या रहता है इस चैप्टर के अंदर, अभी भी कुछ रहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। लेफ्ट क्या क्या रहता है, सबसे पहले तो रहता है मतलब बॉर्न हैबर्ट साइकिल रहता है। बॉर्न हैबर्ट साइकिल आपको क्या नाम है अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर से करना है। ये पहले कभी 10 ईयर में आया नहीं, क्योंकि पहले ये कभी हमारी टेक्स्ट बुक में था ही नहीं, लेकिन अब है तो अब ये आएगा। साथ साथ में इंथैल्पी, चेंज ऑफ इंथैल्पी वाले न्यूमेरिकल्स हाँ अभी रहते हैं, इंथैल्पी वाले न्यूमेरिकल्स रहते हैं, जिसके अंदर एक फॉर्मूला यूज होता है कि डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन की जो इंथैल्पी है इसको कैसे निकाला जाता है कि इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, सही ना, इस तरह से निकाला जाता है। ये वाला फॉर्मूला अभी इस न्यूमेरिकल्स के इस फॉर्मूला के न्यूमेरिकल्स रहते हैं, तो इसको हम किसी और वीडियो के अंदर कवर करेंगे आने वाली कल वाली वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, जब भी कभी आती है। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखना, ओके, अल्लाह हाफिज़। और देखो भाई बोलना ना पड़े, ये सब्सक्राइब का बटन है इधर दबा दो, देखो बस प्लीज़ दबाओ ना, ओके, भाग जाओ, टाटा, अल्लाह हाफिज़।